Our hearts beat to the city streets. We हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काम तो करना ही पड़ता है, फिर आलस क्यों। हमें अपने काम को मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, हर तरह की परिस्थिति हमारे सामने होती है तो उनका हमें सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है और आज दिन है ना थर्सडे का, और यहाँ मैं अब आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी। और देखिए, आज नाश्ते में थोड़ा सा लेट हो गया है मेरे से, और मुझे जल्दी नाश्ता करना भी है, तो बस फटाफट मुझे नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पोहा का पैकेट ले ली हूँ, और ये न्यू ही है पोहा। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मंगवाई हूँ, तो इसमें से मैं यूज नहीं की हूँ, तो बस इसको फाड़ ली हूँ। और जितना मुझे आज बनाना है ना पोहा, तो उतना मैं देखिए डोंगे में निकाल ली हूँ। और जो एक्स्ट्रा बचा है ना, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ से डिब्बा ढूंढ रही हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ खाली डिब्बे बहुत पड़े हैं, लेकिन जब ढूंढने लगूँ ना तो मिलते नहीं हैं। तो देखिए, एक डिब्बा मिल गया है, तो बस मैं इसी खाली डिब्बे को झाड़ के और इसी में रख दूँगी। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा है, एक दिन का और काम चल जाएगा इसमें। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं डिब्बे में भर ली हूँ पोहा को, और इसको रख दूँगी, और उसके बाद से मैं लग जाऊँगी नाश्ता बनाने की तैयारी में। तो अभी मैंने बताया ना कि नाश्ता भी मुझे जल्दी ही बनाना है, क्योंकि आज नाश्ते में लेट हो गया है, 9 बज गया है। और लेट इसलिए हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी ना कल से तबीयत ख़राब है। मतलब पता नहीं क्या हो गया ना, मुझे कल दोपहर से ही ना रह के ना चक्कर से आ रहे हैं। जैसे मैं चल रही हूँ ना, तो जैसे लग रहा है कि मुझे कोई धक्का सा मार रहा है पीछे से। तो कल दोपहर में घर का सारा काम की, और कल की वीडियो भी मैं बनाई। उसके बाद से हस्बैंड जी बोले कि खाना दे दो, तो फिर उनको खाना जैसे ही परोस के देने गई ना, वैसे ही मुझे चक्कर आने लगा। तो थोड़ा सा मतलब ब्लड प्रेशर लो कभी हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, इस वजह से। तो देखिए, पोहा को भिगा दी हूँ, और ये टॉवल देखिए एकदम गीला हो गया है। यही दिक्कत है इस फ्रिज में, पता नहीं क्यों कहाँ से पानी इतना ज़्यादा आ जाता है। तो अगर मैं टॉवल ना बिछाऊँ ना, तो पूरा किचन पानी पानी से भर जाएगा, इस वजह से मुझे बिछाना पड़ता है। तो एक दिन में ही ना ये एकदम गीला हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसको निचोड़ के और फिर धुल के फैला देती हूँ, तो दिन भर में सूख जाएगा, तो फिर रात में मैं लगा दूँगी। अच्छा देखिए, इसके चक्कर में ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी आप लोग देखिएगा, मैं अभी पोहा भिगाई थी ना, तो पोहा इतना पतला वाला है, और हर बार मैं वही पोहा यूज करती हूँ। तो तुरंत के तुरंत उसको ना मैं क्या करती हूँ ना कि धुल के और तुरंत ही बनाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैं देखिए पोहा भिगा के ना और ध्यान से निकल गया, मैं फ्रिज का काम करने लगी, उस बीच ये पोहा इतना ज़्यादा मतलब गल गया है कि अगर बनाओ ना तो चोखा इसके आगे फेल हो जाएगा। लेकिन अब क्या करूँ, मैं ज़्यादा भिगा भी दी हूँ, और अब उसको रख भी नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। और मेरे यहाँ ना पोहा सभी को ही पसंद है, तो इसलिए मैं जब भी पोहा बनाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा ये गल गया है ना, तो इसको बनाऊँगी ना तो खिला खिला पोहा नहीं बनेगा, मतलब एकदम लिबलिबा सा हो जाएगा। लेकिन अब क्या करूं। और देखिए, जब तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो फिर ये किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो यूँ कह लीजिए कि तबीयत की वजह से या फिर टेंशन की वजह से भी थोड़ा सा काम ना बिगड़ सा जाता है। तो मेरे यहाँ अभी बहुत सारी टेंशन चल रही है, इस वजह से ना मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे देखिए, अगर घर में टेंशन रहता है ना, तो टेंशन तो हर किसी के घर में रहता है, लेकिन अगर उसको आप बार बार सोचते हैं ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बस अपना ही नुकसान होता है, अपना ही स्वास्थ्य ख़राब होता है। लेकिन क्या करें,
न चाहते हुए भी ना पता नहीं कहाँ से दिमाग में जो नहीं चाहते वही बातें आ जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे घर में टेंशन परेशानी चल रही है ना वो ख़त्म हो जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि बस मैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा हंसती और मुस्कुराती ही रहती हूँ, क्योंकि परेशानियाँ हैं तो परेशानियाँ आज है कल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारे घर में ना जो भी परिस्थिति है उनका हमें ना डट के सामना करना चाहिए। तो सुबह सुबह देखिए मेरा काम करने में बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। एक तो रात भर मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, पूरी रात जगी हूँ। और देखिए जब रात में नींद नहीं पूरी होती है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और शरीर को ही देखिए, शरीर भी मशीन की ही तरह है। देखिए जब मशीन काम करते करते ख़राब हो जाता है तो ये तो शरीर है, इतना ज़्यादा घर का भी काम हो जाता है ना कि हम लोग काम करते करते थक जाते हैं। शरीर भी कभी कभी जवाब दे देता है। तो सुबह बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये अपना ही काम है, घर का काम है। तो फिर आलस करने से क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा लग जाते हैं काम पे। तो बस मैं काम की शुरुआत लगभग 8 बजे से की हूँ। वैसे आज थर्सडे का दिन है ना, तो ज़्यादा साफ़ सफाई का काम मैं थर्सडे वाले दिन नहीं करती हूँ। मतलब डस्टिंग हो या पोछा का काम नहीं होता है। तो बस 8 बजे मैं फटाफट से सभी जगहों पे झाड़ू लगा के और तुरंत मैं नहा के और पूजा पाठ कर ली हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद ना भूख भी लग जाती है, मतलब नहाने के बाद तो भूख लग ही जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ ना कि जल्दी से नाश्ता बना लूँ, इसीलिए हल्का फुल्का मैं नाश्ता बना रही हूँ कि नाश्ता बना के और मैं खा लूँ, ताकि थोड़ी सी मुझे ना एनर्जी आ जाए। तो बस यहाँ पे पोहा तैयार हो गया है। और पोहा में देखिए मैं कुछ भी नहीं ऐड की हूँ, ना ही उसमें मूंगफली है ना ही मटर, कुछ नहीं। बस जल्दीबाजी के चक्कर में मैं सिंपल पोहा ही बना ली हूँ। तो देखिए पोहा खाने में तो टेस्टी था, लेकिन मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बस यही फ़र्क है। तो आजकल देखिए सभी लोग ना रूप रंग पे ज़्यादा जाते हैं, चाहे इंसान की बात करें या किसी चीज़ की बात, खाने पीने की बात करें। अगर देखिए खाना पीना भी अगर आप बना रहे हैं कितना भी अच्छा और उसका कलर ना आए ना, तो लोग इस पहले ही जान जाते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। बेशक वो आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन पहले से ही लोग देख के कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। वैसे ही इंसान को भी लोग ना चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुड़ी हो, लेकिन अगर सुंदर नहीं है ना तो फिर सारा कुछ फेल कर देते हैं। तो आजकल की दुनिया में ना सूरत ही ज़्यादा लोग देखते हैं, सीरत नहीं देखते हैं। हालांकि यही ज़रूरी है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, दिल से अच्छा होना चाहिए, सूरत से नहीं। तो बस मेरी तो यही सोच है, दूसरे की सोच जो है वो उनकी सोच है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा तो नाश्ता हो गया था और हस्बैंड जी भी फ़ोन पे लगे पड़े थे और बच्चे भी लेट से सो के उठे हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि पोहा थोड़ा सा गीला गीला हो गया है। तो वैसे मेघना तो खाई है पोहा, हस्बैंड जी भी खाए हैं, मैं भी खाई हूँ। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन दोनों बेटे मेरे मना कर दिए हैं खाने से। तो रात की 3-4 रोटी थी ना, तो उसको मैं घी लगा के नमक डाल के सेक दी हूँ और साथ में चाय बना के उन दोनों को दे दी हूँ। तो वो लोग भी नाश्ता कर लिए हैं। अच्छा, तो बस नाश्ता वगैरह हो चुका है। यहाँ पे मैं दोपहर की खाने की तैयारी में लग गई हूँ और इस बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी की थी, क्योंकि इन लोगों का नाश्ता थोड़ा सा लेट हुआ था। तो उस बीच मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं लेट गई थी। तो बस दाल में चढ़ा दी हूँ और आज चने की दाल मैं बना रही हूँ, मसालेदार दाल। तो आज अलग तरीके से मैं इकट्ठा ही, मतलब चने की दाल, लौकी और जितने भी मिर्च मसाले हैं सब इकट्ठा ही कुकर में डाल के चढ़ा दी हूँ। सीटी आ जाएगी ना, उसके बाद से मैं सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो बस दाल बन रही है, स्लो करके आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। बच्चे भी उठ चुके हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए घर भी अगर साफ़ सुथरा नहीं रहता है ना तो फिर अजीब सा ही लगता है। तो बस यहाँ पे वही है, देखिए गद्दे पर से ना बेडशीट हमेशा खिसकी ही रहती है, क्योंकि इस पर कवर नहीं है ना तो फिर दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ बच्चों की फेवरेट बेडशीट मैं बिछा दी हूँ। और जब देखिए नई नई बेडशीट आई थी ना तो बच्चे बहुत खेलते थे, क्योंकि उसके साथ ना गोटी भी थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गोटी गायब कर दिए हैं।
तो जब नई चीज़ें रहती है ना तो उसकी कदर भी रहती है, जब पुरानी चीज़ें हो जाती है ना तो बस उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो बेडशीट वगैरह सही कर दी हूँ। आज वहाँ की बेडशीट को मुझे चेंज करना था, तो बस वहाँ से आ गई हूँ किचन में। इस बीच दाल पक चुकी है, चावल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल तड़का लगा रही हूँ, जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च का। तो बस देखिए यहाँ पे दाल का तड़का लग चुका है। इसमें हरा धनिया भी मैं ऐड कर दी हूँ और साथ में ये नाश्ते की ही बर्तन है, तो बस मैंने सोचा कि नाश्ते के बर्तन को भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि खाने के भी बर्तन हो जाएंगे तो साथ के साथ अगर काम करते रहें तो सही रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं मेरे सिर में कितना ज़्यादा तेल लग रहा है, मतलब एकदम बीमार सी लग रही हूँ। तो रात में ना बहुत सारा तेल मैं लगा ली हूँ, मतलब दोपहर में भी तेल लगाई थी और रात में भी तेल लगाई हूँ। तो सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना दिन में मैं सो पाती हूँ ना रात में। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं सो पाती हूँ, वरना तो मेरी नींद एकदम गायब हो जाती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो देखिए इस बीच चावल भी तैयार हो गया है, तो गैस को मैं ऑफ़ कर दी हूँ। तो बस सारा बर्तन धुल दी हूँ, बड़े बर्तन बाहर में रख देती हूँ और छोटे बर्तन अंदर। तो खाना तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी कोई खाएगा नहीं। इस टाइम पे लगभग 12 या 12:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए कितना भी आप आराम आराम से खाना बनाइए ना, तेल के छींटे दीवारों पे पड़ ही जाते हैं। तो बस कपड़े से मैं थोड़ा सा हाथ उस पे भी फिरा ली हूँ और गैस के नीचे तो डेली ही मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें अगर गिर जाती है ना तो सूख जाती है, और तुरंत के तुरंत अगर क्लीन ना किया जाए ना तो चीज़ें बहुत मतलब सूख जाती है, तो साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो बस किचन का मैं सफाई कर दी हूँ। और ये लोग ना लेट नाश्ता किए हैं तो लेट खाना भी होगा, लगभग 2:30-3 बजे के करीब सभी लोग खाएंगे। तो उस बीच सलाद वगैरह मैं कट करूँगी। तो बस अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे थर्सडे के दिन ना मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन किचन में मैं पोछा लगा देती हूँ। तो बस किचन में झाड़ू लगाने के बाद और यहाँ पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि देखिए स्लैब वगैरह साफ़ करो ना, गैस वगैरह, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ना कचरा गिर ही जाती है नीचे। तो इस वजह से किचन की सफाई करनी पड़ती है, चाहे कोई भी दिन हो, थर्सडे हो या कोई भी दिन हो। तो यहाँ की सफाई तो डेली ही होती है। तो बस मैं देखिए झाड़ू को रखा ही हूँ और अब जा रही हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा सिर्फ किचन में ही लगेगा, बाकी जगहों पे मैं नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं फ़ैन को ऑन कर दूँगी, उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा बहुत जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो आजकल इतनी तेज़ धूप हो रही है कि वैसे ही गर्मी की वजह से भी तुरंत के तुरंत पोछा लगाओ तो सूख जाती है। और इस बीच बच्चे भी नहा धो रहे हैं। तो बस खाना तैयार ही हो गया है, उसके बाद से मैं थोड़ा सा और रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना थकान बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है। तो बस किचन का काम हो गया है, साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।